प्राधिकरण की गोपनीय जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 8 दंपति साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागज पर उन्होंने तलाक ले लिया। योजना में पति पत्नी को प्लॉट आवंटन का नियम नहीं था। 47 प्लॉटों का आवंटन जिस तरीके से हुआ है, पति पत्नी दोनों के नाम पर इसका किया गया था आवंटन। जब प्लॉट सरेंडर करने के लिए कहा तो लोगों ने फर्जी तलाक ले लिया, दंपतियों ने फर्जी तलाक ले लिया। इन प्लॉट्स पर अंतिम निर्णय बोर्ड की बैठक में लिए जाएंगे। सोचिए, लालच इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि लोग तलाक ले सकते हैं। ये वाकया सुनने में जितना हास्यास्पद लग रहा है, उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। नरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, क्या कोई इस कदर तक गिर सकता है दंपत्ति कि वो तलाक ले ले? सुनने में जितना हास्यास्पद लग रहा है, ये मामला उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। आप जानते होंगे पूरा मामला क्या है नरेंद्र? ये स्वाति, ये मामला जितना मजेदार है उतनी ही बड़ी ये नजीर है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इन प्लॉट्स के आवंटन में। आपको बताएं कि ये जो प्लॉट्स हैं ये औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट हैं और इनकी जो साइज है वो 4000 वर्ग मीटर तक का है। नियम ये है कि एक परिवार के एक ही व्यक्ति को एक प्लॉट आवंटन हो सकता है, लेकिन 47 ऐसे परिवार हैं जिनको ये प्लॉट आवंटन किए गए हैं और 32 प्लॉट जो है केवल 10 परिवारों को आवंटन कर दिए गए। आप समझ सकते हैं कि एक एक परिवार को कितने कितने प्लॉट इसमें दिए गए होंगे। इनमें से बहुत सारे पति पत्नी भी हैं। तो अब इन प्लॉट्स को बचाने की जो जद्दोजहद है वो शुरू हो गई है और पति पत्नी, जिनकी संख्या करीब 8 है, उन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है और उस तलाक की कॉपी प्राधिकरण में दाखिल करके ये बताया है कि वो पति पत्नी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये आवंटन हुआ तब वो दोनों पति पत्नी थे, इसलिए उनका ये जो तलाकनामा है ये अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020-21 के दरमियान जब कोविड चल रहा था तब इन प्लॉट्स का आवंटन किया गया और उस दौरान इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखा गया और ना ही आवंटन से पहले उन लोगों की जांच की गई जिन्होंने ये प्लॉट्स लिए हैं, जिनको ये प्लॉट्स आवंटन हुए हैं। अगर ये जांच पहले ही होती तो निश्चित तौर पर एक परिवार का कितना बड़ा साम्राज्य इन प्लॉट्स के आवंटन में है, ये बात खुलकर सामने आ जाती। फिलहाल एक आवंटी ने प्लॉट को सरेंडर किया है, लेकिन अब सवाल ये है कि किस तरीके से ये प्लॉट्स उनसे वापस लिए जाएंगे या फिर कहीं कोई बीच का जो रास्ता है वो प्राधिकरण अपनाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े साइज का ये प्लॉट है, इसको खरीदना आम आदमी के बस में नहीं होता। लेकिन नोएडा में जिस तरीके से ये प्लॉट्स के आवंटन किए गए हैं, ये निश्चित तौर पर जो यमुना विकास प्राधिकरण है उसमें चल रहे भ्रष्टाचार की एक बड़ी नजीर है। जी बिल्कुल, यानी कि प्लॉट बचाने के लिए कागजी तलाक ले लिया गया। अब जैसा कि आपने बताया कि कोरोना के समय जब अमूमन कोई काम नहीं हो रहे थे, लोग अपने घरों में थे, उस तरीके से एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। अब इस मामले में प्राधिकरण के लोगों का क्या कहना है? उनकी कोई बाइट वगैरह या उनसे संबंधित कोई ऐसी जानकारी जो सामने आ पाई हो नरेंद्र? देखिए, अब जब इनकी रजिस्ट्रियां होनी थी इन प्लॉट्स की, तब उस दौरान जो आवेदन आए रजिस्ट्रियों के लिए, तब इसमें 1-2 केस सामने आए थे, जिसके बाद जो सीईओ हैं उन्होंने इस पूरे मामले में जांच शुरू कराई है। तब ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से जो 47 प्लॉट्स हैं उनका बंदरबाट किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई होना तय है, क्योंकि जो बीच का रास्ता है वो नियम बदले बिना अख्तियार नहीं किया जा सकता और नियम ये पहले से है कि किसी भी प्राधिकरण में, किसी भी सरकारी आवंटन में एक व्यक्ति, एक परिवार का लाभान्वित हो सकता है। तो ऐसे में आप चाहे तलाकनामा रख दीजिए या फिर जो आपका बंटवारे का प्रपत्र है वो रख दीजिए, लेकिन जो नियम है वो नियम है और उसी के अनुसार जो प्राधिकरण है वो काम करेगा। जिस तरीके से एक आवंटी ने सरेंडर किया है अपना प्लॉट, इससे ये साबित होता है कि जो प्राधिकरण है वो सख्त रवैया अपना अख्तियार किए हुए है और आने वाले वक्त में ये जो प्लॉट्स के आवंटन है ये रद्द होंगे। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो निश्चित तौर पर जो नियम है उसके मुताबिक इन आवंटनों को रद्द किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि लालच में जो दंपति है वो ये भी भूल गए कि उनके आपस के रिश्ते क्या हैं। जो 7 जन्म का रिश्ता कहा जाता है उसको भी तलाक के कागज पर उतार दिया गया। बिल्कुल, ये लालच इतनी बुरी चीज है। नरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की